श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। सो आप इस पुरुषोत्तम मास की कथा को अवश्य सुने और विष्णु भगवान जी की अपार कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। तो श्री नारायण भगवान जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़ धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़ धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बिठा करके उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर के दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण करके शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़ धनवा ने मधुर वचन से यों कहा। तो दृढ़ धनवा बोला कि हे भगवान, इस समय मैं कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभो, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र आदिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। तो श्रीमन नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कह करके वे राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात मेरे से कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे तुम कहो। तो राजा दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे मन में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करे। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया।
तो वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख कर के तू तत्व आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करता है? इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख, सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? ये सब विचार करके संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। तो राजा दृढ़धनवा के वचनों को वाल्मीकि जी सुन करके प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वास संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान विषय है, उनको हृदय में समाधि के बल से जान करके और निश्चय करके राजा से बोले। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ राजन, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदों के अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वे गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर भगवान की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय आपका बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गद गद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़ के दूसरा कोई सुख नहीं है। तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया, ना वेद पढ़ने के लिए
सोने से जगाया, ना उसका ब्याह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन वे स्त्री अपने पति को समझाने के लिए बड़ी सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली कि हे प्राणेश्वर, अब इस तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भगत विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार में उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगबेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान विष्णु जी की आप आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुन करके तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पे गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप करने लगा। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 साल बीत गए तपस्या करते। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख कर के जल्दी से गरुड़ पे सवार होकर के भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। तो श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ
बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दशो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अब आप 15वें अध्याय की कथा को सुने। तो श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्तवत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला। हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभो, आपको मेरा नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, मेरा आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण आप हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेव हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभो, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ। अत्यंत दीन दुखी अपने भगत की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभो, क्या आज संसार में वे आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई? तो वाल्मीकि ऋषि बोले कि सुदेव शर्मा इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले कि हे वत्स, तुमने जो तप किया है वे बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर के उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है।
तो सुदेव शर्मा बोले कि हे नाथ, हे दीन बंधो, हे दया के निधान, दया करने वाले प्रभो, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान, कृपा करके आप मेरे लिए 7 पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना ये गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले कि हे द्विज, पुत्र को छोड़ के बाकी जो ना देने की योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए मैं दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का कोई सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुन के जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वे सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी के तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। तो कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर के गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली कि हे नाथ, हे प्रभु, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा वे मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है, उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य सबसे बलवान श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटा कर के उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी ऋषि पत्नी अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर के दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। तो गरुड़ जी बोले कि हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देख करके हे दीन बंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभो, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वे दया कहाँ चली गई है? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम
भक्ति को छोड़कर के चतुर्वेद मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनमें के सामने 8 सिद्धियां दासी के पुत्र के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महात्म्य सब जगह सुना है। तब उस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वे निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने में तथा ना करने में स्वतंत्र हैं। ये आपका समर्थ सर्वत्र विख्यात है। आज वे सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना करके उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनि गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। तो श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन सुन करके गरुड़ से बोले, हे पक्षीवर, हे वेनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर के गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।